जीवन में आपको बहुत कम संख्या में ऐसे लोग मिलेंगे जो चोरी करके आए हों और चोरी पर भाषण दें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूं कि एक शराबी शराब के ऊपर जब भाषण देता है तो वो अच्छा नहीं लगता। एक मांसाहारी व्यक्ति जब मांस के ऊपर कि आप वेजिटेरियन बनो, नॉन वेजिटेरियन मत बनो, उसके ऊपर जब भाषण देता है तो वो अच्छा नहीं लगता। इसी तरीके से आयरनी होती है जब चीजों की, तो आपने ऐसे लोग बहुत कम देखे होंगे। हालांकि मॉडर्न डे में ऐसे लोग मिल जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा एग्जाम्पल शायद ही आपको कोई मिले। और उसके बाद में जो नसीहत दी गई है ये भी ऐतिहासिक तरीके से दी गई है। पॉलिटिकल सिस्टम पे ऐसा कभी भी मंच से नहीं हुआ है। मैं चाहता था कि रवि भैया को मैं रोस्ट करूं, बट मुद्दा सीरियस है। मुद्दा है खास और आम आदमी का। आम आदमी के लिए कुछ और नियम है, खास आदमी के लिए कुछ और नियम है। लेकिन योगी बाबा के यहाँ पर अदालत जब लगती है तो वहां पर जस्टिस होता है और कानून सबके लिए बराबर ही होता है। ऐसा ही योगी बाबा ने जो ये राजनीति में जो ये एग्जाम्पल सेट किया है, ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी शानदार है। मुझे पता है कि बाबा आदित्यनाथ आगे फ्यूचर में बहुत सारी चीजें करेंगे, बट उसके बारे में बाद में ही चर्चा करेंगे। अभी हाल फिलहाल जो वर्तमान में जो उन्होंने अपने रवि भैया को नसीहत दी है वो हिस्टोरिकल है। जब हमने योगी बाबा को ये कहते हुए सुना कि भैया रवि भैया उतना ही बोलो जितना आप कर सकते हो, और स्वदेशी के ऊपर भाषण दे रहे हो, तो घड़ी आपने विदेशी पहन रखी है 50 लाख रुपए की। खैर, उनका कमाया हुआ पैसा है, वो 50 लाख की पहने, 50 करोड़ की पहने, लेकिन आंख में धूल झोंकने का काम ना करें। आम जनता तो यही सोचती होगी कि भैया ये तो बहुत दूध के धुले हैं, लेकिन अपने आप 50 लाख रुपए की घड़ी पहन करके आप जो कूद कूद कर भाषण दे रहे हो। तो जब हमने ये भाषण सुना, उनका जो ये स्टेटमेंट था योगी बाबा का, तो मैं उसकी इंटेंसिटी को समझ पाया नहीं। मैंने वो हंसी में ही लिया और अप्रिशिएट करा मुख्यमंत्री साहब को कि भाई उन्होंने जो ये चीजें की हैं वो दूसरी पार्टी के लिए भी, दूसरे नेताओं के लिए भी एक एग्जाम्पल है। बट जब मेरे अंदर एक ये बेचैनी हुई कि देखते हैं यार कि भाई साहब ने भी तो कुछ ना कुछ भाषण दिया होगा। और जब भाषण सुना रवि भैया का, तो रवि भैया ने जो चीजें की हैं मंच से, वो सच में बाबा आदित्यनाथ को बड़ा गुस्सा आया होगा कि ये इंसान जो है ना, पहन के बैठा है अपने आप विदेशी, और भाषण ये इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े दे रहा है। बहुत हद है बेशर्मी। मैंने पहले भी कहा है, रवि भैया ने बेइज्जती करवाने का शायद अब ठेका ले रखा है। पहले वो हाउस में जाकर के समोसा बिल के लिए कह देना, अरे यार हद है। दूसरा, जब जीएसटी 2.0 आया तो कहना 1 रुपए की चीज 45 पैसे में हो गई है, 40 पैसे में हो गई। मैंने कई बार कहा है कि सर आप जो ये इतने बड़े बड़े नेता हैं, मोदी जी और योगी जी, इनकी आंधी में आप, तूफान में आप जीत जाते हो, अदरवाइज सीट निकलनी भारी हो जाएगी। लेकिन आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हो। आप खास हो और आम लोगों के लिए सारी की सारी चीजें सोचते हो और उनसे चाहते हो कि वही अप्लाई करें जीवन में। स्वदेशी पहने तो आम आदमी पहने, स्वदेशी गिफ्ट दे आम आदमी दे। आप सारी की सारी चीजें विदेशी पहनो, आप पूरा का पूरा दिखावा करो। खैर, दिखावा बनता भी है भाई। आप एक उच्च कलाकार रहे हो, अब आप एक सत्ता में हो, सबसे बड़ी पार्टी के आप सांसद हो, तो क्यों ना बने, क्यों ना आप दिखावा करो। लेकिन सर, दिखावा उतना ही करो जितना डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि आज सब के सब समझदार है। योगी बाबा अगर कहते भी ना तो भी आपको सोशल मीडिया पर पकड़ ही लिया जाता। और आपको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए था जब आप गरजे हो अपने भाषण में, कि आपके जो हाथ इस तरीके से आपके हिल रहे थे और आप पसीने में चूर चूर हो रहे हो, आपको कभी भी उस मोमेंट पे ये नहीं लगा कि मेरे हाथ में बंद क्या रहा है। मैं चोरी करके, चोरी ना करने का ये जो भाषण दे रहा हूं और योगी बाबा ने आपको पकड़ लिया, तो आपको थोड़ी सी लज्जा आनी चाहिए थी कि भैया मैं थोड़ा सा आम आदमी के लिए
चुना गया हूं, तो उनके मतलब इमोशंस का ध्यान रखूं। खैर, बहुत बहुत शुभकामनाएं योगी आदित्यनाथ जी को। मुख्यमंत्री हो तो ऐसा हो जो ना करे भेद अपने और पराये में, और उन्होंने यही किया कल। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार योगी जी। ऐसे ही आप काम करते रहिए, डटे रहिए, चीजें वो जरूर मिलेंगी जो आपने स्वप्न देखा है।